झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अन्य सभी राजनीतिक दलों से चुनावी प्रक्रिया में तेज चल रही है। सबसे पहले इसने अपने एनडीए गठबंधन के तहत झारखंड में सीटों का बंटवारा कर लिया और सीटों के बंटवारा होने के बाद जिन 68 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है, उसमें से 66 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए इसने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री को इस चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नियां भी इस बार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही हैं। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के पुत्रवधू सीता सोरेन को भी भारतीय जनता पार्टी ने जामताड़ा से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां इसने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इसमें से एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्षेत्र है, तो दूसरा मांडू विधानसभा का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री के समक्ष भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख दमदार कैंडिडेट को उतारने का प्रयास में है, इसलिए इसने बरहेट पर अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं मांडू विधानसभा क्षेत्र में लेकर अभी इसकी आजसू से बातचीत चल रही है। आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किन किन प्रत्याशियों को कहां से उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग जगह से उतारा है, उनमें रांची से सीपी सिंह, बगोदर से नागेंद्र महतो, जमुआ अनुसूचित जाति सीट से डॉक्टर मंजू देवी, गांडे से मुनिया देवी, गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहवादी, बेरमो से रविंद्र चंद्र पांडे, बोकारो से विरंची नारायण, चंदन क्यारी अनुसूचित जाति सीट से अमर कुमार बावरी, सिंदूरी तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, धनवार से बाबूलाल मरांडी, धनबाद से राज सिन्हा, झरिया से रागिनी सिंह, बागमारा से शत्रुघ्न महतो, बहारागोड़ा से डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, घाटशिला अनुसूचित जनजाति सीट से बाबूलाल सोरेन, घोटका अनुसूचित जनजाति सीट से मीरा मुंडा, जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से पूर्णिमा दास साहू, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, राजमहल से अनंत ओझा, लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू, महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, नाला से माधव चंद्र महतो, जामताड़ा से सीता सोरेन, दुमका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से सुनील सोरेन, जामा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से सुरेश मुर्मू, जरमुंडी से देवेंद्र कुमार, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, सारठ से रणधीर कुमार सिंह, देवघर अनुसूचित जाति सीट से नारायण दास, पड़ैया 8 से देवेंद्र नाथ सिंह, गोड्डा से अमित कुमार मंडल, महागामा से अशोक कुमार भगत, कोडरामा से डॉक्टर नीरा यादव, बरकट्टा से अमित कुमार यादव, बरही से मनोज यादव, बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, सिमरिया अनुसूचित जाति सीट से उज्जवल दास, सरायकेला अनुसूचित जनजाति सीट से चंपई सोरेन, चाईबासा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से गीता बालमुचू, मंझगांव अनुसूचित जनजाति सुरक्षित क्षेत्र से बड़कुमर गगराई, जगन्नाथपुर अनुसूचित जनजाति सीट से गीता कोड़ा, चक्रधरपुर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से शशिभूषण प्रसाद समद, खारसावा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से सोनाराव बोदरा, तोरपा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से कोचे मुंडा, खूंटी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से नीलकंठ सिंह मुंडा, खिजुरी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से राम कुमार पाहन, रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से डॉक्टर जीतू चरण राम, मांडर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से सुनी टोपो, सिसई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से डॉक्टर अरुण उरांव, गुमला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से सुदर्शन भगत, विष्णुपुर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से समीर उरांव, सिमडेगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से श्रद्धानंद बेसरा, कोलबीरा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से सुजान जोजो, मनिका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से हरिकृष्ण सिंह, लातेहार अनुसूचित जाति क्षेत्र से प्रकाश राम, पांकी से कुशवाहा शशिभूषण मेहता, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर अनुसूचित जाति क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र से पुष्पा देवी भुइयाँ, हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह, गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही,
झारखंड में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मतदान 2 चरणों में होंगे। प्रथम चरण के मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण के अंतर्गत मतदान 20 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगा। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इस बीच बीजेपी ने अपने 66 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है।